अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हाज़िर हूँ यहाँ पे मैथमेटिक्स के लेक्चर के साथ, जो कि 6.1 एक्सरसाइज हम कर रहे थे और इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह ताला सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको अल फारूक साइंस एकेडमी की तरफ से मैं वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है कि आप रेगुलरली अपना काम कर रहे होंगे। ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये जैसे कि चैप्टर का नाम ही है सीक्वेंसिंग सीरीज़, तो सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें मैं स्टेटमेंट्स की रीड आउट करता हूँ। आप अपनी अपनी बुक्स अपने पास रख लें। कहते हैं फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। एक सीक्वेंस हमें दिया गया है, एक ऑर्डर दिया गया हुआ है और हमने जो नेक्स्ट टू टर्म्स होंगी इसी सीक्वेंस की, इसी तरतीब की, वो हमने फाइंड आउट करनी है। इसमें दो तरीके कार हैं। एक तो ये है कि आपने अपने कॉमन सेंस को यूज़ करना है, गेस वर्क आपने करना है और उस एक्चुअल पोजीशन पे पहुंच जाना है कि सीक्वेंस का ट्रेंड लाइन क्या बन रही है, तो आपको आसान हो जाएगा जो नेक्स्ट टू टर्म्स हैं वो फाइंड आउट करना। और जिस तरह से यहाँ पे हमारे पास पहला जो इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो है 2, 6, 11, 17 एंड अप टू A7। 4 टर्म्स हमें दी गई हैं और A7 तक हमने पहुंचना है जी। वी हैव सीन इन दिस सीक्वेंस 2 to 6। फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है, सेकंड 6 है, थर्ड 11 है एंड फोर्थ टर्म इज 17। तो जब हम इसको थोड़ा गौर से देखें तो 2 से 6 तक का जो डिफरेंस बन रहा है वो 6 में से जब 2 को माइनस करें दैट इज 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो पहला जो डिफरेंस हमें मिला है वो मिला है जी कि हमने 2 में से माइनस कर दिया किसको, 6 माइनस 2, तो वो हमारे पास आ गया कितना, 4। वो हमारे पास आ जाएगा 4। इसी तरह से जब हम दूसरा देखें तो जो 11 माइनस 6 दैट इज 5, 17 माइनस 11 दैट इज 6। तो जो ट्रेंड लाइन बन गई वो क्या बनी जी, वो बन गई है 4, 5, 6। तो इसका मतलब है जो नेक्स्ट आएगा डिफरेंस वो आएगा 4, 5, 6, 6 के बाद 7, फिर देन 8, फिर देन 9। तो ये जब ट्रेंड लाइन सेट हो गई है तो अब इसमें जो नेक्स्ट टर्म आएगी यानी A5 जो आएगा वो क्या आएगा जी, A5 हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हम देखें तो A5 होगा 17 प्लस 7 जो डिफरेंस नेक्स्ट वाला है, तो ये 24। फिर 24 में हम ऐड करेंगे 8 जो नेक्स्ट डिफरेंस था दैट इज 32 एंड फाइनली A7 इज 32 ये वाला, इसमें ऐड कर देंगे 9। तो हमारे पास आ जाएगा 41 जो कि हमारा आंसर होगा। ओके जी। अच्छा, अब हमारे पास इसका है सेकंड पार्ट, वो क्या है, 1, 3, 12, 60 so on up to A6. We see that the successive multiplying factors are 3, 4 and 5. कैसे पता लगा कि आप ये जो 3 है क्या करेंगे, इसको 1 multiply by 3 that is 3, 3 multiply by 4 that is 12, 12 multiply by 5 that is 60। अब ट्रेंड लाइन क्या बन गई, 3, 4, 5। तो इसको हम कैरी करेंगे अगर आगे 3, 4, 5 को, तो ये बनती जाएगी 3, 4, 5 एंड 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। तो अब 60 को हमने मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, तो नेक्स्ट टर्म जो होगी A5 वो आ जाएगी हमारे पास 360। 360 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 2520 यानी 2520 और यही हमें रिक्वायर्ड है क्योंकि इसमें हमने A6 फाइंड आउट करना था। अब हमारे पास है जी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, वो हमारे पास क्या है जी, वो है हमारे पास 1, 3/2, 5/4, 7/8 अप टू A7। तो इसमें अगर हम देखें तो हमें ये पता लग जाएगा कि जो नोमिनेटर है वो इंक्रीज कर रहा है जी 1, 3, 5, 7। तो ये तो 8 बन गया, 8 सीक्वेंस बन गया, ठीक है, 8 नंबर्स बन गए 1, 3, 5, 7। हमें पता है 7 के बाद आएगा 9, फिर
11, फिर 13, फिर सो ऑन, इसको चलते जाएं 15 एंड सो ऑन। इसी तरह जब हम इसके डिनोमिनेटर को देखें तो यहाँ पे है 2, 4, 8। अब 2 का डबल करेंगे तो 4 का डबल करेंगे तो 8, देन 8 का डबल करेंगे तो 16 का डबल करेंगे तो 32। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्रेंड लाइन सेट होगी ये होगी 16, 32, 64, ये क्या है डिनोमिनेटर। तो जब हमारा जो रिक्वायर्ड जो टर्म होगी वो क्या बनेगी, क्योंकि A7 तक जाना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो 7 टर्म बनेगी वो बन जाएगी 13/64, क्योंकि इधर से भी हमने थर्ड और इधर से भी थर्ड, तो ये 64 और ये 13, तो A7 हमारे पास आ जाएगा ये वाला A7 होगा 13/64। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें हम देखते हैं दो इसके पार्ट्स हैं छोटे छोटे से, वो अगर आप ख़ुद भी ट्राई करें तो मेरा ख्याल है कि आप कर सकेंगे, और अगर आप ख़ुद ट्राई ना करें तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो दो जो पार्ट्स हैं वो भी करवा दूँ। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है जी कि हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है 1, 3, 5, -7 एंड 9। तो इसको अगर हम गौर से देखें तो हमें ये पता लग जाएगा जी कि जो डिफरेंस है ये दो सीक्वेंस यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है जी। अब दो कौन से सीक्वेंस चल रहे हैं ये इसको हम देखें अगर, तो इसमें एक तो जो इसके फर्स्ट डिजिट है, ठीक है जी, उसको आप गौर से देखें तो हमारे पास है 1, फिर उसके बाद जो है हमारे पास क्या आ रहा है जी, ये देखें यहाँ पे 1 को 3 के बाद 7 के बाद यहाँ होगा, फिर उसके बाद यहाँ होगा और फिर यहाँ होगा। इसी तरह से दूसरा है हमारे पास 1 का 5 से फिर लेके 9 तक, 9 से फिर आगे यहाँ और फिर यहाँ से यूं। ये जो दो सीक्वेंस मैंने बनाने की कोशिश की है, तो 1 -3, तो 1 में आप क्या करेंगे, 1 जब -4 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -3। ओके जी, -3, उसके बाद आ रहा है -7, ठीक है। तो अब ये जो बन जाएगा सीक्वेंस हमारा -3 -4, तो ये देखें यहाँ पे -3 माइनस ब्रैकेट लगाएं और -4, तो ये हमारे पास क्या आएगा जी, माइनस प्लस, ठीक है। और ये बल्कि यहाँ प्लस होगा, ठीक, यहाँ पे प्लस लगाएंगे और इसके अंदर हम माइनस लिखेंगे। 1 + -4 -3, -3 प्लस -4 माइनस प्लस माइनस, तो ये आएगा -7। इसी को कैरी करेंगे तो इसके बाद यहाँ पे जो आएगा वो आएगा -7 के बाद -13, यहाँ पे आएगा -13, और इसी तरह नेक्स्ट जो होगा वो -17। ये इस तरह से एक इसका सीक्वेंस बन जाएगा, बल्कि -7 के बाद -11, फिर -15, ठीक है। इसके बाद आएगा -11, इसके बाद आएगा -15, और ये अप टू सो ऑन हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया एक। अब जो हमारे पास इसका दूसरा है वो क्या है जी, दूसरा ये है कि दूसरे में अगर हम देखें तो वो क्या है, हाँ 1, 5, तो 1 में 4 प्लस करें 5 आएगा, 5 में 4 प्लस करें तो 9 आएगा, 9 में 4 प्लस करें तो क्या आएगा जी 13, ठीक है। 13 में 4 प्लस करें तो क्या आएगा 17, 17 में 4 प्लस करें तो क्या आएगा 21। और ये आपको ट्रेंड लाइन पता लग गई कि जो इसकी फर्स्ट टर्म्स हैं उनमें प्लस करना है -4 को, और जो सेकंड टर्म्स हैं उसमें प्लस करना है अपने 4 को, तो आपका ये सीक्वेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारे पास रिक्वायर्ड बनेगा यहाँ पे रिजल्ट, वो क्या बन जाएगा जी, वो बन जाएगा हमारे पास जो इसका सीक्वेंस है। अब देखते हैं यहाँ पे ये आपको नज़र आ गया होगा, जो इसकी फाइनल टर्म है, दस द रिक्वायर्ड टर्म इज़ A8 एंड दैट इज़ 13। ओके जी, ये 13 हमारे पास आ गया।
ये हमारे पास जी क्वेश्चन इसका जो फिफ्थ पार्ट है इसी क्वेश्चन का ये सेम ऐसी है जैसे फोर्थ पार्ट है। इसमें भी हमारे पास दो सीक्वेंस हैं। एक को अगर हम यूं कर लें, ये जो मैं इसको जाहिर करता हूँ इस लाइन के साथ, इससे पहले हमें इसको ख़त्म कर देते हैं। यस, अब आप देखें कि ये 1 को कनेक्ट करें 5 से, 5 को कनेक्ट करें 9 से, 9 को कनेक्ट करें यहाँ पे, ठीक। और इधर से -3 को -7, -11 और फिर यहाँ पे। अब ये देखें आपके -3 में -4 जब ऐड करेंगे आप -7 में -4 ऐड करेंगे, -11 में -4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -15। ओके जी। इसी तरह से जब हम 1 में 4 ऐड करें तो 5 में 4 ऐड करें 9 में 4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 13। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 13। अच्छा, तो ये जो इसकी रिक्वायर्ड हमारे पास लाइन बन गई वो क्या बन जाएगी जी, -15। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास है जी थर्ड क्वेश्चन जो बिल्कुल इसी पैटर्न पे है। थोड़ा सा आपको मज़ीद इसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 से थोड़ी सी मुश्किल हैं, इनको देखने की हम कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के जो फोर्थ पार्ट हैं इसमें से आप देखें ये कि फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है 7, 9, 12 एंड 16। तो सेम वही क्राइटेरिया यहाँ पे भी अप्लाई करना है। आप देखें 7 और 9 के दरमियान में डिफरेंस है 2 का, 9 और 12 के दरमियान में डिफरेंस है 3 का, 12 और 16 के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितने है जी, वो है 4 का। तो ये जो 7 से लेके 16 तक तो ट्रेंड लाइन हमारे पास सेट होगी 2, 3, 4, 4 के बाद क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 6। तो ये डिफरेंस बढ़ते जाएंगे। आप 16 में 5 ऐड करें तो हमारे पास 21 और 21 में 6 ऐड करेंगे तो जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा वो 27 आ गया है। मेरा ख्याल है कि आप इस गेम को समझ गए होंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये देखें यहाँ पे क्या है जी, वो सेकंड पार्ट इसका इसको यूं कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में आप ये देखें कि हमारे पास है 1, 3, 7, 15, 31। तो यहाँ पे हमने चेक करना है कि ट्रेंड क्या सेट हो रहा है। वी सी दैट द सीक्वेंस ऑफ द सक्सेसिव डिफरेंसेस इज 2, 4, 8 एंड 16, यानी डबल होता जा रहा है। सो दैट द नेक्स्ट डिफरेंस आर 32 एंड 64। कैसे ये डबल होता जा रहा है जी, कि ये देखें 1 और 3 का डिफरेंस 2, 3 और 4 का डिफरेंस 4, 7, 3 और 7 का 7 एंड 15, ये जो दो टर्म्स हैं इनका डिफरेंस अगर निकालें आप तो कितना आएगा जी 8। फिर इसी तरह से 15 से 31 का डिफरेंस निकाले तो 16। ट्रेंड लाइन सेट हो गई। नेक्स्ट जो डिफरेंस आ रहा है वो डबल हो रहा है, तो 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। ये जब हम ऐड करेंगे इन सक्सेसिव टर्म्स में तो आपका रिजल्ट ये बन जाएगा। समझ गए होंगे आप गेम को। ओके जी। अब आप ये देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट इसका -1, 2, 12 एंड 40। द सीक्वेंस ऑफ द अबव टर्म्स कैन बी रिटन एज। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने इसको गौर से समझना है। देखें जी, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -1, अगेन 1 को मल्टीप्लाई करें 2 से 2 आ जाएगा। इसके बाद हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 से तो 12, फिर हमने मल्टीप्लाई करना है 4 को 5 से, ठीक, सॉरी 5 को 8 से। तो हमारे पास यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन सेट हुई है वो ये हुई है कि एक तो हमारे पास आ रहा है 1, इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, सो ऑन। इसको जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम वो किससे कर रहे हैं जी, वो हम कर रहे हैं जैसे 1 को हमने 2 से किया, 3 को 4 से किया, 5 को 8 से किया। तो अब जो 7 आया है देखिए 5, 8 आर कितना आया था 40। ये हमारे सीक्वेंस में गिवन है। अब 7 को किसे करूंगा, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 7 से तो हमारी टर्म बन जाएगी 1, 1, 2। इसको भी आगे बढ़ाएं, 7 के बाद क्या आएगा 9, इधर 16 के बाद क्या आएगा 32। तो 32 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर ये वाला आ जाएगा। ओके जी। इसके बाद हमारे पास फोर्थ एंड लास्ट पार्ट है इसका, इसको भी देखें कैसे हल हो जाएगा। अगर मैं ये लास्ट पार्ट आपको ना भी सॉल्व करवाऊं, क्योंकि हम ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 का
थर्ड और फोर्थ पार्ट कर चुके हैं और मेरा ख्याल आपको समझ भी आएंगे होंगे। तो ये तकरीबन उनसे मिलता जुलता है। देखें जी कैसे मिलता जुलता है, 1 -3 5 -7 9 -11 दो सीक्वेंस बन रहे हैं। उसी तरह से आपने यहाँ से ट्रेंड लाइन जनरेट करनी है कि 1 को जोड़ दें 5 के साथ, 5 को जोड़ें 9 के साथ, 9 को देन यहाँ पे क्या आएगा। इसी तरह से जो फर्स्ट इस सीक्वेंस का था, अब सेकंड माइनस वाले, -3 को -7, -7 को -11। तो आपको समझ आ गई है कि -3 में -4 जब ऐड करेंगे तो -7, -7 में -4 ऐड करेंगे तो -11, -11 में जब -4 ऐड करेंगे तो माइनस का कितना आएगा जी 15, ऊपर हम कर चुके हैं। इसी तरह से 3 में 4 ऐड करें, सॉरी 1 में 4 ऐड करें, 5 में 4 ऐड करें, 9 में जब आप 4 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 13 में जब 4 ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा जी 17, और इधर 15 में जब 4 ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा माइनस का 19। अब मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई है इन चीज़ों की, और ये इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। आपने प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं दोनों सवाल आपके एमसीक्यूज़ के लिए। यहाँ से आपके पेपर में एमसीक्यूज़ आ सकते हैं कि एक छोटा सा सीक्वेंस आपको दिया जाए और कुछ उसके ऑप्शन दिए जाएं कि नेक्स्ट टाइम वुड बी, तो वो जो आपको अगर एग्जैक्टली आपको गेम समझ आई है तो आप वो कर सकेंगे। प्रैक्टिस करें और इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।